हर हाल में समझ दिए हैं कि वैसे नक्सलाइट के तरह काम करने वाले जो भी व्यक्ति हो धनबाद में किसी भी तरह के बख्शा नहीं जाएगा, उसको जेल हर हाल में जाना होगा। और 2 महीना का हम लोग उसको भी समझ दिए कि तुरंत उस पर कार्रवाई करें। राज्य सरकार जितनी भी पैसा का डिमांड विकास के काम के लिए लेंगे, केंद्र सरकार से दिलाना, हम सांसद होने के नाते, भाजपा के सांसद होने के नाते और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार से सारा फंड लाने का काम मेरा है। राज्य सरकार को जमीन पर उतारना राज्य सरकार का काम है। चाहे सिंदरी हो, चाहे निरसा हो, धनबाद हो, बाघमारा हो, झरिया हो, चाहे टुंडी हो, सारे जगहों पे लगभग हजारों हजार करोड़ का योजना चल रहा है। मगर एक भी योजना, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 7 साल से, ये एक भी योजना धरातल पर है ही नहीं, क्योंकि राज्य सरकार की कमी के चलते या उदासीनता के कारण नहीं हो पा रही है। आज दिशा का महत्वपूर्ण बैठक हुआ हम लोगों का, महत्वपूर्ण बैठक है भी इस जिला के लिए कि दिशा के बैठक के माध्यम से हम लोग विकास को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, जिला को विकास के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हर तरह का विषय हम लोगों के सामने आया। और हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि थे, हमारे 6 विधायक थे, जिला परिषद अध्यक्ष थी, हमारे प्रमुख थे, जिला परिषद के सदस्य लोग थे, हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद जी थे, सारे लोगों ने, और हमारे जिला के सभी अधिकारी, हमारे उपायुक्त महोदय आदित्य रंजन थे, डीडीसी जी थे, और सारे लोगों के बीच में शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों का बैठक संपन्न हुआ। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी पूर्व के जितने भी प्रतिवेदन था, एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जबकि अगले साल भर लगभग दिशा का बैठक हुआ 1 साल हो चुका है। 1 साल में फिर अभी हम सांसद बनने के बाद और सरकार बनने के बाद पहली बैठक थी दिशा का। मगर दिशा के बैठक में एक भी प्रतिवेदन जो पूर्व में था, जो हमारे पूर्व के हमारे सांसद जो उनकी अध्यक्षता में हुई थी, पीएन सिंह जी की अध्यक्षता में, उनके समय में जो भी अध्यक्षता के समय में जो प्रस्ताव आया था, एक भी प्रस्ताव पूर्ण नहीं हुआ, एक भी कार्य हुआ नहीं है और सारा लूज खोसट हुआ है। हम लोगों ने बस एक ही प्रस्ताव दिया। 2 महीने के बाद हम लोग समय दिया जिला प्रशासन को, जो अगर इस तरह का लापरवाही किया है, सरकारी योजना का लूट किया है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, वैसे संवेदक पर कब से और कब तक कार्रवाई कर रहे हैं। या तो काम जो अधूरा पड़ा हुआ है, कोई 60%, 70%, 80% जो काम हो गया, उस काम को कब आप पूर्ण कर रहे हैं, इसके लिए 2 महीना का समीक्षा का समय हम लोगों ने दिया है। सारे विधायक, दोनों सांसद मिलकर हम लोग डीसी महोदय को समय दिए हैं कि 2 महीना के अंदर फिर समीक्षा बैठक आप कर लीजिए। 2 महीना की बैठक फिर हम लोग दिशा का बैठक करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे कि हम लोग आगे क्या करना है। क्योंकि पूर्व का जो भी समस्या था वो निदान हुआ ही नहीं, तो हम लोग समस्या देंगे। समस्या तो हम लोगों ने दिया है, जो समस्या अभी वर्तमान में स्थिति जो प्रकट हुआ है, उस समस्या को हम लोगों ने दिया है। उन समस्या को भी इन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग बहुत जल्द बैठक करेंगे। एक पानी का भी बैठक हम लोग करेंगे, पानी के लेकर पूरे जिला में पानी का व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग बैठक करेंगे। दूसरी बात, एयरपोर्ट के लेकर भी हम लोगों ने प्रस्ताव हम अपने स्तर से दिए हैं और सारे विधायकों ने भी सहमति जताई है कि डीएमएफटी फंड से भी हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट बना सकते हैं। हम कोल इंडिया चेयरमैन से बात की हैं, कोल इंडिया के हमारे कोल मिनिस्टर जो, उनसे भी हम बात कर चुके हैं। माननीय अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हम बात कर चुके हैं, एयरपोर्ट मिनिस्टर से बात कर चुके हैं। हम राज्य के जो हमारे जो अलका तिवारी जी है ना, उनसे भी हम बात कर चुके हैं कि हमारा कैसे यहाँ पे एयरपोर्ट का जगह मिले, एयरपोर्ट कैसे बने, इसके लिए पैसा का व्यवस्था केंद्र सरकार देने के लिए हर चीज़ तैयार है। उसके लिए हम लोग ज़मीन का उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से मांग के हैं। राज्य सरकार देखिए कब तक हम लोग को ज़मीन उपलब्ध करा रही है, तब तक हम लोग जरूर यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत दुखद और विडम्बना के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि एक डीपीआर हम लोगों ने जो धनसार से लेकर गोविंदपुर तक फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 1000 करोड़ का फंड हमने लाया था, प्रस्तावित हो चुका था, स्वीकृति हो चुकी थी, टेंडर हो चुका था, डीपीआर का टेंडर, उसको राज्य सरकार के द्वारा किस कारण से कैंसिल कर दिया गया है 13 तारीख को। ये बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है। हम राज्य सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे, इस तरह का मन में ना भेदभाव रखते हुए धनबाद को विकास के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर हम लोगों का सहयोग करें, साथ दे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, राज्य सरकार जितनी भी पैसा का डिमांड विकास के काम के लिए लेंगे, केंद्र सरकार से दिलाना, हम सांसद होने के नाते, भाजपा के सांसद होने के नाते और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार से सारा फंड लाने का काम मेरा है। राज्य सरकार को जमीन पर उतारना राज्य सरकार का काम है। गया पुल चौड़ीकरण हो ही रहा है, डेडलाइन मिला अभी तक? डेडलाइन वो काम हो, पहले तो हुआ नहीं था। पहले हम लोगों ने 3 बार टेंडर कोई डाला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जान रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से धनबाद में आतंक का माहौल है, क्राइम का माहौल है, क्रिमिनल लोग का मनोबल बढ़ता जा रहा है। मगर मैं सांसद बनने के बाद
सीधा सीधी स्पष्ट रूप से मैं बोल दिया, धनबाद में किसी प्रकार का कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई अशांति नहीं, कोई रंगदारी नहीं। अगर वैसे लोग हैं वो जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको जिस स्तर से समेटना पड़े, लपेटना पड़े, हम केंद्र सरकार तैयार हैं। दादा ये बताइए, जैसा आप बता रहे हैं धनसार से गोविंदपुर का हुआ है अंडरपास जो बनना था वो भी लगता नहीं, अंडरपास तो बन ही रहा, गया पुल के चौड़ीकरण है। अंडरपास जो रेलवे लाइन की नहीं, ये हमको अभी तक जानकारी नहीं है मेरे संज्ञान में। अगर हमारे संज्ञान में अगर है तो हम है, अगर आप लोग के नज़र में तो उसको दीजिए, हम जरूर करवाएंगे। एक भी कोई सा काम आप जो बता रहे हैं धनसार से गोविंदपुर का जो रुका हुआ है राज्य सरकार के ये कारण, तो उस पर किस प्रकार की पहल करेंगे? देखिए, हम आपको बता देना चाहेंगे। अभी तो हम अभी देखिए रूपदा बोले कि नहीं हुआ, तो देखिए इसका हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये है, ये कैंसिल किया हुआ लेटर है, कैंसिल किया हुआ 13 तारीख को कैंसिल कर दिया गया, जबकि टेंडर हो चुका था। डीपीआर का टेंडर हो चुका था, 200 करोड़ से लगभग का ज़्यादा का करोड़। क्या बताएंगे? कारण ये नहीं पता है, कारण अभी हम देखे भी नहीं अच्छा से। हम हमको बोला अभी, तो हम अभी दिए हुए हैं। इन लोगों ने, सारे लोगों ने सहमति जताया कि इस तरह से अगर है तो हम लोग सारे लोग जाके सरकार से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। हम भी चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, विकास का कार्य में और सहयोग करें, और किसी तरह का कमी है तो उसको कैसे हम पूर्ण करेंगे, इसके लिए हम लोग को सलाह दें। हम लोग सलाह लेने के लिए तैयार है और काम करने के लिए तैयार है। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कोई भी योजना ये साल भर, लगभग साल भर, हमें लगता है कि 9 महीना पहले टेंडर गया पुल का चौड़ीकरण का करवा दिए थे। मगर इसको विलम्ब करने का कारण क्या है ये हम नहीं समझ सकते हैं। विलम्ब का कारण है कि कैबिनेट से सिर्फ अनुमति देना था, पैसा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा देने के परिणाम चलते ही तो टेंडर हो चुका था। टेंडर होने के 9 महीना बाद ये काम को प्रारंभ किया गया है, उसको भी धीमी गति से कर रहा है। तो जो संवेदक इस तरह से बड़े बड़े काम को लिया जाता है और धीमी गति से करता है या लापरवाही करता है, तो इसे संवेदक पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने जो बोला अभी कि 2 महीना से लोगों को समय दिए हैं, बहुत सारे लंबित कार्य को, तो पेयजल आपूर्ति जो आपका पुराना मामला होता सारे जगह पे, चाहे सिंदरी हो, चाहे निरसा हो, धनबाद हो, बाघमारा हो, झरिया हो, चाहे टुंडी हो, सारे जगहों पे लगभग हजारों हजार करोड़ का योजना चल रहा है। मगर एक भी योजना, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 7 साल से, ये एक भी योजना धरातल पर है ही नहीं। क्योंकि राज्य सरकार की कमी के चलते या उदासीनता के कारण नहीं हो पा रही है। जब तक वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये काम करने वाले नहीं है। लूटने वाले तो बस बैठे हुए हैं, लूटने वाले को बचाने वाला का ज़्यादा उसका जिज्ञासा होना चाहिए। राज्य सरकार का ज़्यादा जिज्ञासा होना चाहिए कि हम राज्य सरकार में रहकर कैसे उसको जिज्ञासा करें, कैसे हम उसको काम को धरातल पर उतारें। और राज्य सरकार का योजना हो या केंद्र सरकार का योजना हो, उसका फंड को लूट खसोट में कौन लगा हुआ है, उसके पीछे भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अभी आप देखें झरिया में, खास कुंड झरिया में, वहाँ से लेकर खास यहाँ तक आपका क्या बोलते हैं, लगभग 1100 मीटर रोड को कबाड़ दिया गया। ये तो नेक्सलाइट वाला काम किया है। हमने कहा कि वैसे लोग को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। 1100 मीटर रोड को बनाने के बाद तुरंत रात को उसको कबाड़ दिया गया। हमने समय दिया है, हर हाल में समय दिए हैं कि वैसे नेक्सलाइट के तरह काम करने वाले जो भी व्यक्ति हो, धनबाद में किसी भी तरह के बख्शा नहीं जाएगा, उसको जेल हर हाल में जाना होगा। और 2 महीना हम लोग उसको भी समय दिए कि तुरंत उस पर कार्रवाई करें।